नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका आपकी अपनी चैनल नई डगर में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। रक्षाबंधन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आपको इस वीडियो में बनारस के 3 प्राचीन मंदिर के दर्शन कराऊंगी और उनसे जुड़ी कथा और बातें बताऊंगी जो आपको नहीं पता होगी। मंदिर तो बहुत बार लोग गए होंगे, बाहर के होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, वो भी यहाँ अगर विज़िट किए होंगे तो ये तीनों जगह ज़रूर गए होंगे, लेकिन कुछ इनसे जुड़ी रोचक बातें इनको पता नहीं होगी। और अगर पता होती है तो बहुत अच्छा है, कमेंट डाउन करके बताइएगा। अगर आपको और किसी मंदिर का वीडियो देखना होगा या उनसे जुड़ी कोई बातें जाननी होंगी तो मेरे से बताइएगा। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं मंदिर की तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम लोग हनुमान जी का दर्शन करेंगे। ये हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है, संकट मोचन मंदिर। यहाँ पे तुलसीदास जी को हनुमान जी ने दर्शन दिया था। यहाँ पे आपरूपी भगवान व्याप्त हैं। और ये लॉकर की यहाँ फैसिलिटी है, मोबाइल अंदर अलाउ नहीं है, तो यहीं आप जमा करके और फिर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। इसलिए मैंने बाहर से ये व्यू दिखाया है आपको। और इससे जुड़ी सारी कथाएँ और बातें मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताई है, आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। अब हम लोग मानस मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारा दूसरा मंदिर है जो कि वहीं हनुमान मंदिर के कुछ दूर पे स्थित है। इसको मानस मंदिर कहते हैं। ये देख लीजिए, ये चारों तरफ का नज़ारा है। सावन का समय चल रहा है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी भीड़ अभी मिल रही है। और इसे प्रमुख रूप से सावन में सजाया जाता है। सजा तो वैसे हमेशा रहता है, लेकिन सावन में बनारस में मंदिरों को प्रमुख रूप से सजाया जाता है। मैं और मम्मी यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हरियाली यहाँ पे आसपास में दिख रही है और बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। कहीं भी आपको गंदगी नहीं मिलेगी मंदिर परिसर में, और बहुत अच्छे से झांकी रखी गई है। अब हम लोग आगे चल रहे हैं। शाम का टाइम है तो थोड़ी थोड़ी भीड़ ज़्यादा बढ़ने लगती है, क्योंकि अधिकतर लोग काम से खाली होकर शाम में आते हैं। यह हनुमान जी का यहाँ पे एक बनाया गया कंप्यूटराइज स्प्रिंग करके, कि वो अपने, जैसे कि जो एक कथा आपने सुनी होगी कि उन्होंने, भगवान जी ने चीर के अपने छाती दिखाया था, दर्शन कराया था राम सिया जी का, उन्हीं का है। अब ये यहाँ से हम लोग एंटर कर रहे हैं। ये प्रथम तल पे हम लोग झांकी देखेंगे और ये लोगों की तस्वीरें लगी हुई हैं जो कि इनको, इस मंदिर को जो भी डोनेट किए होंगे या बनवाए होंगे उनकी। और बहुत अच्छी सजावट रखी है। देखिए, ऊपर भी सजाया गया है और नीचे जो आप देख सकते हैं यहाँ पे झांकी कृष्ण लीला पूरी दिखाई गई है। और सब कुछ कंप्यूटराइज स्प्रिंग पे लगी हुई है। और इसको मतलब कि बहुत अच्छा लगेगा, बच्चों के लिए बहुत अच्छा व्यू रहेगा। बच्चे बड़े जो नहीं देखे होंगे, अच्छा लगता है। वैसे तो सभी जन्माष्टमी में ऐसे कुछ लोगों के यहाँ बहुत अच्छे से मनाया जाता है, रखा जाता है, तो उसी तरीके का यहाँ पे है। ये तुलसीदास जी यहाँ रामायण पढ़ रहे हैं। इनको देखने से ये बच्चों को ज्ञान मिलेगा कि हाँ, रामायण किसने लिखी है, तो बच्चे याद करते हैं। ऐसे एक प्रैक्टिकल मेमोरी में उनके दिमाग में फीड रहेगा। हम लोग ने भी बहुत याद किया है कि किन्होंने रामायण लिखा है। नीचे वाले फ्लोर पे हम लोग घूम रहे हैं। और इस मंदिर की यही विशेष बातें हैं कि आप पूरे दीवार पे, जो भी अभी आगे मैं दिखाऊंगी आपको आगे चलते हुए,
दीवार पे जो भी आप देखेंगे पूरा रामायण लिखा गया है, रामायण के दोहे और सारा खंड लिखा गया है पूरे दीवार पे। ये कृष्ण जी की बाल लीला के बाद आगे ये देखिए, जैसा मैं बोल रही थी वही सेम है। ये पूरा मंदिर पूरा रामायण लिखा हुआ है दीवार पे। एक भी ऐसी जगह नहीं खाली थी जहाँ दोहा और चौपाई न लिखी। ये पंडित जी समझा। तुमने हमारी हंसी करी, अब और काल की ना करी, और बहुत हंसाओ उन्हीं को, अब और काल की हंसी नहीं करी, भाई करी सो करी, अब ना करी। ठीक है, हर हर महादेव, हर महादेव। आपको पता है कि ये मानस मंदिर किसने निर्माण करवाया था? तो आइए जानते हैं। ये मंदिर कलकत्ता के एक व्यापारी सेठ रतन लाल सुरेका ने तुलसी मानस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसी स्थान पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी, इसीलिए इसे तुलसी मानस मंदिर कहा जाता है। और आप मंदिर के अंदर देख भी सकते हैं कि तुलसीदास जी की छवि है और उनका रामायण लिखा हुआ है यहाँ पे। पास ही में खिड़की से मैंने देखा एक बहुत सुंदर सा दृश्य जो कि रामायण काल का था। आप सभी ने रामायण देखा होगा और पढ़ा भी होगा। तो आपने एक दृश्य आपको याद होगा जहाँ राम जी ने यज्ञ करवाया था, अश्वमेध यज्ञ, जहाँ उन्होंने अश्व छोड़ा था और जो भी उस अश्व को पकड़ता उसके साथ राम जी युद्ध कर देंगे, जो भी उस अश्व को पकड़ेगा। तो उन्हीं के पुत्र ने उस अश्व को पकड़ा था, लवकुश जी ने। तब उनके साथ युद्ध हुआ था। पहले वो राम जी के साथ नहीं हुआ था, एक एक करके लक्ष्मण जी और सभी लोगों का युद्ध हुआ था। आपको जहाँ तक याद होगा, आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ टिकट काउंटर है जहाँ से मम्मी टिकट कटा रही थी अभी। उसके बाद यहाँ एंट्री मिली हम लोग को। ये तुलसीदास जी का जन्म का झांकी रखा गया है। यहाँ पे तुलसीदास जी का जन्म का हुआ था तो वहाँ उसी रूप से बनाया गया है उनके साथ माता की। ये सब तुलसीदास जी की यहाँ का मतलब उनके जीवनी का घटना है जो कि छोटे छोटे रूप में यहाँ पे एकत्र करके रखा हुआ गया है। भिक्षा मांगते हुए उनकी ये झांकी है। और ये हम लोग सेकंड से मैंने नीचे देखिए कितना सुंदर लग रहा है। सेकंड फ्लोर से ये दृश्य है नीचे का। और ये हम लोग सेकंड फ्लोर पे अभी हैं। यहाँ पे पहले हम लोग फिर अंदर जाएंगे। यहीं से श्री राम कृष्ण लीला झांकी देखेंगे। यहाँ पे आपको सारे देवताओं की झांकी मिलेगी। प्रथम झांकी जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं, शिव विवाह हो रहा है। जब शिव जी का विवाह पार्वती जी से हो रहा था तब की ये झांकी है। सारे भूत बैताल नाग सर्प सब कुछ है। यहाँ राम जन्म हुआ था तब का दृश्य दर्शाया गया है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था देखने में, बहुत ही अच्छा लग रहा था। अगर आप दिल से कहीं भी एक कंकड़, एक पत्थर, एक मूर्ति में भी भगवान खोजेंगे तो मिल जाएंगे और मिलते भी हैं कई लोगों को। और नहीं मानने वालों के लिए तो भगवान ही स्वयं क्यों ना धरती पे आ जाए, वो नहीं पहचान पाएंगे। तो बस आस्था का बात है। यहाँ पे राम जी का स्वयंवर का है, सीता स्वयंवर। बगल में ताड़का मोक्ष था। ये देखिए, यहाँ पे ताड़का बड़ी सी बनी हुई थी, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी उसको देखने के लिए। यहाँ केवट जब वो श्री रामचंद्र के पाँव धोते हैं तब का ये दृश्य है अपनी नाव पे बैठाने से, क्योंकि उन्होंने सुना था केवट ने कि राम जी के पैर रखते पत्थर भी औरत बन जाती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं पहले आपके पैर धुलाऊंगा फिर अपनी नाव पे बैठाऊंगा, नहीं तो कहीं मेरी नाव भी स्त्री के रूप में ना परिवर्तित हो जाए। इसीलिए उन्होंने पैर धुला था। और यहाँ कोप भवन है, जब राजा दशरथ जी के प्राण निकल रहे थे तब का ये बात है। और यहाँ राजसभा लगी हुई है, वो दृश्य दिखाया गया है।
यहाँ आगे बढ़ते हुए जटायु जब जा रहे थे सीता हरण करके, जब रावण ले गया था तो जटायु जी ने राम को सूचना दी थी कि हाँ राम जी, आपकी सीता मैया को उसी रावण ने हर के ले गया है। तो उसी के साथ युद्ध करने के बाद उनकी ये हालत हुई थी और तभी उनको मोक्ष प्राप्त हुआ था श्री राम जी के चरण में। और पीछे बाल सुग्रीव जी का लड़ाई हो रहा है, वहाँ का दृश्य दिखाया हुआ है। फिर आगे बढ़ें, यहाँ पे रास लीला हो रही है। श्री कृष्ण जी तो आपको पता ही है कि कितने रास लीला करते हैं सभी गोपियों के साथ, कोई भी बुरा न माने, सबके साथ। और ऊपर विष्णु जी का अवतार का दिखा रहा है अलग अलग कि मतलब मेन जो है वो सारी चीज़ें। ये महाभारत काल के नीचे का आपको दिखा था कि वो धनुष सैया पे लेटे हुए हैं भीष्म पितामह। गणेश जी के अपनी दोनों पत्नियों के साथ है, रिद्धि सिद्धि के साथ। वहाँ पीछे श्री कृष्ण जी का जन्म हो रहा था। अब हम लोग आगे चल रहे हैं, यहाँ के झांके ख़त्म हो गए। अब यहाँ सीता मैया अग्नि परीक्षा दी हैं तब का ये दृश्य दर्शा के, जैसे जो भी मेन दृश्य है रामायण का, महाभारत का, कृष्ण लीला का, सब कुछ यहाँ पे मतलब दर्शाया गया है जो मेन है। यहाँ पे देखिए ये मीराबाई हैं। मीराबाई को भी सब कोई जानता होगा कि कौन है मीराबाई। यहाँ बकासुर का वध किए थे जब कृष्ण जी, तब का ये दृश्य है। यहाँ पूतना के साथ जो पूतना जो जहर पिलाने आई थी कृष्ण जी को, तब का यहाँ दृश्य है। और मीरा कितनी दीवानी हो गई थी कृष्ण जी के प्रेम में, तब का वो दृश्य था। दही मंथन में देखिए कैसे मांग रहे हैं अपनी मैया से कि दही दे दो, माखन चोर। यहाँ राम सभा बैठी हुई है जब वो आई थी। ये सीता मैया हैं, लक्ष्मण भैया हैं, ये 3 माताएं हैं और ये सीता मैया की दोनों बहनें बनाई गई हैं। 2 बहन उधर भी खड़ी हैं। ये शिव शक्ति का स्वरूप बनाया गया है। इनको कैसे भुलाया जा सकता है? शिव को कभी कोई नहीं भुला सकता है। स्वयं भगवान राम जी ने, विष्णु जी ने, ब्रह्मा जी ने, सभी देवता इनका पूजन करते हैं। ये सभी लोगों के गुरु हैं, आदि काल से हैं ये भगवान शिव जी। अब बाहर हम लोग आ गए हैं। काफ़ी अच्छा लगा हम लोग को यहाँ पे दर्शन करके सावन में। और भीड़ थी लेकिन उतनी भी नहीं थी क्योंकि अभी सावन का लास्ट ही चल रहा है, तो इसलिए कई लोग देख के जा भी चुके होंगे, दर्शन करके जा चुके होंगे। हम लोग कुछ कार्य में व्यस्त थे इसीलिए थोड़ा देर से पहुँचे यहाँ। यहाँ की हरियाली बहुत मन को लुभा रही थी और बहुत अच्छी हवा चल रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ऐसे अन्य दिनों में वहाँ जाना अलाउ है, बट अभी आप जैसे दोनों जगह जो जहाँ देख रहे हैं पार्क टाइप का छोटा सा है, वहाँ फाउंटेन चल रहा था, वहाँ बैठना अभी अलाउ नहीं था क्योंकि भीड़ थी ज़्यादा। तो एक जाते तो सभी ही जाते, बहुत अच्छी खासी भीड़ थी। यहाँ आप कभी भी आ सकते हैं, यहाँ का कोई वो नहीं है कि आप सिर्फ सावन में आएंगे तो यही चीज़ दिखेगी। सावन में थोड़ा विशेष रूप से सजाया रहता है, इसीलिए थोड़ा सा अलग सा रहता है। और ऐसे भी आके आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। अब हम लोग दुर्गा कुंड की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में एक बहुत सुंदर ये सारी दुकानें मिल रही थी, तो हम लोग देखते जा रहे थे। झूला है और भगवान जी की मूर्ति और बहुत सारे अच्छे अच्छे सामान दिख रहे थे। ये दुर्गा कुंड के पीछे वाले रास्ते से, पीछे ही वाला द्वार है, 2 द्वार है, मुख्य द्वार से नहीं, हम लोग पीछे के द्वार से ही एंटर किए। जैसे हम एंटर करेंगे यहाँ पे बहुत सारी अगल बगल सामने दुकानें मिलेंगी। ये मंदिर भी वाराणसी के दिव्य और प्राचीन मंदिरों में से एक है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ को कुसमांडा माता के रूप में पूजा जाता है। दुर्गा मंदिर का इतिहास बहुत ही प्राचीन और रहस्यमयी है। ऐसा माना जाता है कि शुंभ और निशुंभ दोनों दैत्य थे, उनको मारने के बाद माँ दुर्गा यहाँ विश्राम करने आई हुई थीं। कहा जाता है कि यहाँ आदि शक्ति के रूप में वह विश्राम करने के बाद वह स्वयं वास मतलब उनका हो गया है यहाँ पे। मान्यता के अनुसार जहाँ माँ स्वयं प्रकट होती हैं वहाँ
मूर्ति स्थापित नहीं होती। ऐसे मंदिर में केवल उनका प्रतीक रूप में मतलब पूजा होता है। उनको उनका मुख और उनकी जो चरण पादुका है उसी को माँ के रूप में मान की पूजा होती है। काशी का यह दुर्गा मंदिर बीसा यंत्र पर आधारित है। बीसा यंत्र का अर्थ है मीन्स 20 कोणों की यांत्रिक संरचना। माता के गर्भगृह का दर्शन करने जा रहे हैं तो प्रेम से बोलो जय माता दी। माता के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। ये क्यूट बाबू भी दर्शन करने आया था। बहुत सुकून मिलता है माँ के दर्शन करने के बाद। और आगे बढ़ते हैं। क्या आपको पता है कि इस मंदिर का निर्माण कलकत्ता की रानी भवानी ने करवाया था। ये बहुत सुंदर मंदिर लाल पत्थरों के द्वारा निर्मित है। और इससे एक जुड़ी बहुत ही रोचक बात है यह है जो कि बहुत लोगों को नहीं पता होगा, इवन मेरे को भी नहीं पता था, कि जो भी यहाँ माँ के दर्शन करेगा उसके बाद यहाँ एक पुजारी जी का समाधि है, वहाँ दर्शन नहीं किया तो उसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो आइए उनके बारे में कथा जानते हैं। यही वो पुजारी जी की समाधि है जो कुक्टेश्वर महादेव जी के नाम से यहाँ पे है। तो कुक्टेश्वर महादेव जी की कथा इस प्रकार है कि एक बार काशी क्षेत्र में कुछ लुटेरे आए थे। इस मंदिर में देवी दुर्गा के दर्शन करते हुए ये एक संकल्प ले लिया कि अगर उनका काम ठीक से हुआ तो वो मानव की बलि देंगे। माँ की कृपा से उनका काम सफल हो गया और उन्होंने ऐसे व्यक्ति की तलाश की जिसके शरीर पे कोई दाग ना हो। तो यही पुजारी मिले। पुजारी जी को उन्होंने पकड़ लिया और पकड़ के कहा कि मैं तेरा बलि दूंगा। तब पुजारी ने कहा कि ठीक है, बलि देने से पहले मैं माँ की पूजा कराऊँ, उसके बाद मेरी बलि दे देना। पुजारी जी के आते ही उन्होंने पुजारी जी की बलि दे दी। माता यह देख के वहाँ प्रकट हो गई और पुजारी जी को जीवन दान दे दिया। तो पुजारी जी ने कहा कि मुझे जीवन दान नहीं चाहिए, मुझे आपके चरण में ही रहना है माते, और मुझे अपने चरण में ही ले लो। तब माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि ठीक है, जो भी प्राणी मेरे दर्शन करने के बाद तुम्हारे दर्शन करेगा तभी उसको जाके पूरे फल की प्राप्ति होगी। प्रेम से बोलिए जय माता दी और जय कुक्टेश्वर महादेव जी की। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।